सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना बड़े राज्य थे, ना शहर थे, ना बड़े खेत, ना सरप्लस अनाज। लोग छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे। जंगल घने थे, जमीन कठोर थी। और फिर इंसान के हाथ में आया एक ऐसा धातु जो सब कुछ बदल देने वाला था, लोहा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक मेटल सच में सभ्यता का भविष्य बदल सकता है? आज हम जानेंगे आयरन एज ने खेती, समाज और आम जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर करते हैं। दुनिया में आयरन एज लगभग 1200 बीसीई के आसपास शुरू माना जाता है। वेस्ट एशिया में सबसे पहले लोहे का सिस्टमैटिक इस्तेमाल हुआ। अब भारत की बात करें तो लगभग 1200 से 1000 बीसीई के बीच गंगा यमुना क्षेत्र में आयरन के प्रमाण मिलने लगते हैं। 1000 बीसीई के बाद आयरन टूल्स तेजी से फैलने लगते हैं और 600 बीसीई तक आते-आते महाजनपदा युग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये बदलाव हुआ कैसे? सबसे बड़ा बदलाव हुआ खेती में। सोचिए, पहले के लोग लकड़ी या ब्रॉन्ज के हल से जमीन को जोतते थे, लेकिन गंगा के मैदान की मिट्टी गहरी थी, भारी थी और जंगल बहुत घने थे। वुडन टूल से ये जमीन कभी पूरी तरह उपयोग में नहीं आ सकती थी। फिर आया आयरन प्लाव, लोहे का हल। इसने मिट्टी को गहरा काटना पॉसिबल बनाया। जंगल काटने के लिए आयरन एक्स का इस्तेमाल हुआ। हजारों हेक्टेयर जंगल साफ हुए, नई बस्तियां बनी, परमानेंट एग्रीकल्चर शुरू हुई और सबसे इंपॉर्टेंट, चावल की खेती गंगा वैली में तेजी से बढ़ी। अब सवाल यह है, जब अनाज ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? जब खेती से सरप्लस अनाज निकलने लगा तो लोगों के पास सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक्स्ट्रा भी था। और जब एक्स्ट्रा होता है तब ट्रेड शुरू होता है। गांव के लोग अनाज के बदले लोहे के औजार लेने लगे। ब्लैकस्मिथ एक अलग पहचान बन गया। पॉटरी में सुधार हुआ। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इस दौरान दिखता है। थोड़े समय बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर अर्बन ग्रोथ का संकेत देता है। यहीं से शहरी जीवन की बुनियाद पड़ती है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बदली, समाज भी बदला। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था और मजबूत होने लगती है। ब्राह्मण धर्म और ज्ञान के रक्षक, क्षत्रिय युद्ध और शासन के प्रतिनिधि, वैश्य व्यापार और खेती, शूद्र सेवा और श्रम। आयरन टूल्स ने एग्रीकल्चर बढ़ाया, एग्रीकल्चर ने सरप्लस दिया, सरप्लस ने टैक्स सिस्टम को जन्म दिया और टैक्स ने राज्य को शक्ति दी। यहीं से जनपदा बने, जनपदा से महाजनपदा। ट्राइबल सोसाइटी धीरे धीरे टेरिटोरियल स्टेट में बदलने लगी। अब आइडेंटिटी खून से नहीं, जमीन से जुड़ी थी। और एक और बड़ा बदलाव हुआ महिलाओं की स्थिति में। अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता थी, लेकिन लेटर वैदिक युग में उनकी स्थिति धीरे धीरे सीमित होने लगी। पेट्रियार्की मजबूत हुई, समाज अधिक स्ट्रक्चर और हायरार्किकल बन गया। लेकिन आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? चलिए कल्पना करते हैं। एक आम गांव का दृश्य, मिट्टी के घर, छत पर घास फूस, चारों तरफ खेती। लोग सुबह सूरज के साथ उठते, आयरन सिकल से फसल काटते, आयरन प्लाव से खेती करते। गाय और बैल धन का प्रतीक थे। गौधन से अर्थव्यवस्था चलती थी। कपड़े सिंपल थे, सूत और कॉटन का इस्तेमाल बढ़ रहा था। हाथ में लोहे के औजार, घर में मिट्टी के बर्तन। समाज में वर्ण का असर, राज्य की सीमाएं तय हो रही थीं। ये सब कुछ सिर्फ एक मेटल की वजह से हो रहा था, लोहा। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। एग्जाम के लिए याद रखिए, 1200 बीसीई आयरन एज वर्ल्ड में, 1000 बीसीई भारत में आयरन वाइड स्प्रेड, गंगा प्लेन सेटलमेंट आयरन टूल्स की वजह से, डीप प्लाव एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस ट्रेड ग्रोथ, ट्रेड अर्बनाइजेशन, लेटर वैदिक वर्ण सिस्टम रिजिड, ट्राइबल टू टेरिटोरियल सोसाइटी ट्रांजिशन, महाजनपदास की बुनियाद आयरन एज एक्सपेंशन। लेकिन एक और सवाल, जब राज्य मजबूत हो गए, जब सेनाओं के पास आयरन वेपन्स आ गए, तो क्या हुआ? कैसे छोटे जनपदाज एक बड़े साम्राज्य में बदले? क्या आयरन ने सिर्फ खेती और समाज को बदला, या उसने राजनीति को भी नई दिशा दी?
इसका जवाब अगले एपिसोड में। हिस्ट्री की हर कहानी सिर्फ बीते हुए समय की बात नहीं होती, वो हमारे आज को समझती है और कल को तय करती है। अगर आपको भी ऐसे ही गहरी, रिसर्च बेस्ड और एग्जाम फोकस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आयरन एज का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको एग्रीकल्चर में लगा या समाज में? आपका एक कमेंट अगली वीडियो का टॉपिक डिसाइड कर सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन जब लोहे के हथियार राज्यों के पास आ गए, जब खेतों से निकलने वाला सरप्लस टैक्स बन गया और जब जनपदा टकराने लगे एक दूसरे से, तब जन्म हुआ एक नए युग का महाजनपदा। और फिर एक ऐसा साम्राज्य उठा जिसने भारत को पहली बार एक राजनैतिक इकाई में बांध दिया। कैसे, किसने और किस स्ट्रैटेजी से? अगले एपिसोड में हम देखेंगे आयन से एम्पायर तक का सफर।